जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों कंट्री न्यूज़ में आज हम लोग पोलैंड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स को लिंक करके भी पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के भी सवाल और साथ में पोलैंड के जो ज्योग्राफी से प्रश्न बनते हैं वो भी, क्योंकि आपने कई वेरियस आर्टिकल्स पढ़े होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अराइव्स इन पोलैंड फॉर फर्स्ट विजिट बाय इंडियन पीएम इन 45 ईयर्स। तो भारत ने इनके पोलैंड के साथ 70 साल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के कंप्लीट करें, जिसके दौरान प्रधानमंत्री मोदी 45 सालों में पहले पीएम बने जो विजिट करें। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही गिरेगा आपके पेपर में कि मोदी जी से पहले कौन गया था भाई इंडियन पीएम पोलैंड। तो आपको याद रखना मोरारजी देसाई। ठीक है, एक तो याद रखना मोरारजी देसाई जो थे सबसे पहले पीएम थे जो पोलैंड विजिट करे हैं। उसके बाद 45 साल, ये 45 साल जरूर याद रखना, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट में सवाल कैसे पूछेगा वो दिखाता हूँ। जैसे एक ये प्रश्न है, आप देख सकते हो 21 से 23 अगस्त 2024, 21 से 23 अगस्त 2024। हाँ बिल्कुल सही, डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आरओ का एग्जाम आपने देखा था, उसमें मरने वालों की ऑबिचुरी जो थी, 4 लोग मरे थे, उनकी डेट तक क्रोनोलॉजी में लगवा ली थी ना, तो आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको याद करना होगा। 2024 के मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड एवं यूक्रेन की यात्रा पर रहे। विगत 25 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। तो देखिए आपने यहाँ एरर स्पॉट करा कि 25 वर्षों में नहीं 45 वर्षों में, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है 1992 में भारत यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। तो आपको ये भी याद रखना है, यूक्रेन की 1992 के बाद जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए उसके बाद ये पहली यात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो हम लोग सिर्फ पोलैंड के बारे में बात करेंगे अभी, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिर उसकी ज्योग्राफी और मैपिंग पे आएंगे। तो ठीक है, आपने डेट समझ ली, 21 से 22 अगस्त 2024 के मध्य देश की यात्रा पर रहे हैं। उल्लेखनीय कि विगत 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा है। ठीक है, 45 वर्षों में, आई रिपीट, ये आपको 45 वर्ष याद रखना है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। अब ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत और पोलैंड के बीच में 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कब? भारत और पोलैंड के बीच में 1954 में। ठीक है, और राजनीति के साथ साथ आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, और पोलैंड से भारत का जुड़ाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो ये कुछ मेंस के पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। अब जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना वो ये कि पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ये आपसे पूछ सकता है। तो पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड टस्क। और राष्ट्रपति कौन है पोलैंड के? आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा। इन दोनों ही से क्योंकि मुलाकात हुई है तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने वॉर्सो जो कि राजधानी है पोलैंड की, वहाँ जो गुड महाराजा स्क्वायर है, गुड महाराजा स्क्वायर, उस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आपसे सबसे पहले तो ये भी पूछ सकता है कि गुड महाराजा स्क्वायर जहाँ पे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, ये कौन से देश में है? तो पोलैंड में है गुड महाराजा स्क्वायर। ठीक है, बस आपको ये फैक्ट याद रखने जितने मैंने बताए बस। ठीक है, कि गुड महाराजा स्क्वायर को श्रद्धांजलि दी है, डोनाल्ड टस्क प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन है, और राजनीतिक जो भारत के बीच में राजनयिक संबंध हुआ पोलैंड का 1954 से स्टार्ट हुआ है, 45 वर्षों में पहली बार गए और पहले मोरारजी देसाई थे। और एक पॉइंट ये भी याद रख लो कि पोलैंड जो है किस किस का मेंबर भी है भाई। तो पोलैंड नेटो का मेंबर है, पहली चीज़ नेटो का मेंबर है, यूएन का मेंबर है पोलैंड, आईएमएफ का भी मेंबर है पोलैंड। ठीक है, और यूनेस्को का भी मेंबर है पोलैंड, WTO का भी मेंबर है, और OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनमें से कुछ याद रहे ना रहे, आपको नेटो जरूर याद रखना है कि पोलैंड नेटो का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, और बात इन ऑर्गेनाइजेशन की छिड़ी है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके हेडक्वार्टर्स तो आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी एक बार अगर मैं रिकॉल कराऊँ आपको, नेटो, यूनेस्को, UN, WTO और IMF, इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बताऊं तो नेटो का मुझे लगता है 90% आप लोगों को पता होगा, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है भाई। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, आपको पता होगा, पेरिस फ्रांस में। UN का शायद कोई बच्चा ही होगा जिसको नहीं पता होगा, न्यूयॉर्क में, USA में।
WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और अगर मैं आपसे IMF का पूछ लूँ तो ये भी सबको पता होगा, वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC। ठीक है, तो इसको भी याद रख लो, साथ में आपका देखो रिवीजन हो गया। ऐसे ही शानदार आपको पेड ग्रुप में एक्सक्लूसिव वीडियोस दिए जाते हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती है कि कैसे करंट अफेयर्स को लिंक करके स्टैटिक पढ़ना है, कैसे क्या आपको किस टाइम पढ़ना है। आपको पहले वीडियोस देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, उसको पढ़िए, फिर प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज से और क्विज से। ठीक है, तो लगातार आप अगर पेड ग्रुप में हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं, UP PCS, RO BR PCS, उत्तराखंड PCS का भी हमारा नया बैच चालू हो रहा है, उसकी एग्जाम डेट आ गई है। तो कंप्लीट एक बार अगर आप जुड़ के तैयारी करेंगे, आप गारंटी बता रहा हूँ आपकी शानदार तैयारी 1 से 1.5 साल में हो जाती है। अगर आप एकदम शुरुआत से भी तैयारी करना चाहते हैं, हर एक चीज़ का पर्सनल गाइडेंस 24/7 अवेलेबल रहता है आपका, तो जिससे आपकी स्टेट PCS की, किसी भी स्टेट PCS की, सिविल सर्विसेज की तैयारी में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको। तो आप इन नंबरों से हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, हमारी टीम से, हमसे। चलिए अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं इसकी ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले इसकी राजधानी क्या है भाई? वॉर्सो है इसकी राजधानी। और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो ज़्लॉसी या ज़्लॉसी, इसकी करेंसी क्या है? ज़्लॉसी। पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है कि ज़्लॉसी किसकी करेंसी है? तो पॉलिश यानी पोलैंड की है। और पोलैंड किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक तो जर्मनी से बॉर्डर शेयर करता है, चेक रिपब्लिक से बॉर्डर शेयर करता है, स्लोवाकिया से बॉर्डर शेयर करता है, यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है, बेलारूस से बॉर्डर शेयर करता है, इधर से आपको लिथुआनिया दिख जाएगा और इधर से रशिया। जी हाँ, ये रशिया का ही पार्ट है। और अब दोस्तों ये अगर हमने देखा है तो इनकी बॉर्डर जो कंट्री, इनकी करेंसी भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, क्योंकि आप देखते हो RO में और UP PCS में कंट्री की कैपिटल जरूर पूछी जाती है ना। तो लिथुआनिया की कैपिटल क्या है भाई? विल्निस। क्या है? विल्निस। बेलारूस की आपको पता ही होगी, मिन्स्क है। क्या है? मिन्स्क किसकी राजधानी है? बेलारूस की। यूक्रेन की मुझे लगता है शायद ही कोई हो जिसको ना पता हो, कीव। और स्लोवाकिया की क्या है? ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा। चेक रिपब्लिक की पता होगी आपको, प्राग है, प्राग राजधानी। और जर्मनी की बर्लिन। ठीक है, ये भी याद रख लो भाई, पूछ लिया अगर। और इधर दिख रहा है आपको बाल्टिक सी, है ना, बाल्टिक सी दिख रहा है। तो बाल्टिक सी दिख रहा है तो बाल्टिक कंट्री भी पूछ सकता है आपसे कि बाल्टिक कंट्री क्या है। तो इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश है ना। बाल्टिक कंट्रीज कौन है? इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। और आपको यकीन नहीं होगा, 1300 से भी ज़्यादा लेक, लैंड ऑफ लेक्स भी बोलते हैं इसको, 1300 से भी ज़्यादा लेक्स हैं यहाँ पोलैंड में ना, भरमार है लेक्स की। तो अगेन आपको क्या याद रखना है, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हो गई आपकी। ठीक है, चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग हो गई आपकी, स्लोवाकिया की क्या हो गई? ब्रातिस्लावा, यूक्रेन की कीव, बेलारूस की क्या हो गई आपकी? मिन्स्क, और लिथुआनिया की क्या हो गई आपकी? विलिनस। ठीक है, याद रखिए, बाल्टिक देश, इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। और जो इसकी 2 मेजर नदी आपको याद रखनी है, एक विस्टूला और ये ऑर्डर नदी। ठीक है, इसकी मेजर नदियाँ ये, क्योंकि एक तो भाई ये आपको ऑर्डर नदी दिख रही है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। तो आपको बस ये 2 नदी याद रखनी, ऑर्डर नदी और दूसरी ये विस्टूला नदी। ठीक है, ऑर्डर और विस्टूला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, मेजर रिवर है इसकी। ठीक है, जो आपको याद रखनी है। और 2 माउंटेन याद रख लेना, कारपेंथियन माउंटेन पूछ सकता है आपसे, कारपेंथियन माउंटेन जो स्लोवाकिया, यूक्रेन और इधर पड़ता है, ये देखिए, है ना। और सुडेटिक माउंटेन, ये भी आपका इधर पड़ता है, चेक रिपब्लिक और पोलैंड की तरफ। तो डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा कि कारपेंथियन माउंटेन कहाँ है, तो आप पोलैंड बता देना। सुडेटिक माउंटेन कहाँ है, तो आप पोलैंड बता देना। ठीक है, बता लोगे ना, कारपेंथियन माउंटेन, सुडेटिक माउंटेन। यहीं पे करते हैं वीडियो समाप्त। और जाते जाते आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक प्रश्न मैं देके जा रहा हूँ। मुझे आप बताइए, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, या हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? क्या नाम है उस माउंटेन का जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके 2 नाम हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, जो सही जवाब देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा दोस्तों। तो ऐसे ही आप प्लेस इन न्यूज़ को, स्टैटिक और करंट को लिंक करके इस चैनल को मतलब इस चैनल पे लगातार मैं बताता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और हमारे एक्सक्लूसिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं।